एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा केमिस्ट्री चैप्टर 2 का टॉपिक। आपका जो होगा वो होगा मोलरता। तो आज हम मोलरता के और मोलरता के सवाल को डिस्कस करेंगे। मोलरता के 2 पार्ट होंगे। इस पहले पार्ट में मैं लगभग आपको 3 या 4 प्रश्न बताऊंगा न्यूमेरिकल के, और इसके दूसरे पार्ट में जो लॉन्ग प्रश्न है मोलरता के, उन सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखना, जिस कारण आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, क्या है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में जितने भी मोल उपस्थित होंगे उनकी संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो जाएगा विलय का मोल और पूरे के बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय का मोल और पूरे के बटे में विलयन का आयतन। अब मोल का भी फार्मूला होता है, विलय का मोल का फार्मूला होता है कि विलय का भार बटे में विलय का अणु भार। ये होता है विलय के मोल का फार्मूला। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलों के सहारे हम पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि HCl के 2 मोलों से यदि 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर इस प्रश्न को भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आज हम समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है HCl के 2 मोल, मतलब मोलों की संख्या आपको दे दिया गया है। मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या आपकी कितनी है? तो ये आपका प्रश्न में दे दिया गया है 2 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे। यहाँ पर मोलों का जो आप निकालते हो विलय का मोल, इसका मान पहले से दे दिया गया है कि 2 मोल होंगे। विलयन का आयतन आपका दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये आपका दिया है कितना? तो ये आपका दिया है 400 मिलीलीटर। ठीक है, कितना दिया? 400 मिलीलीटर, और इसे हम चेंज करेंगे लीटर में तो हो जाएगा 400 बटे में हो जाएगा 1000। इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 20 से काटेंगे, यहाँ 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा। 4 से काट देते हैं तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो ये आपका आयतन आ गया 2/5 लीटर। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मोलरता। मोलरता के लिए लिखते हैं कैपिटल M। फार्मूला क्या होता है? विलय का मोल। ठीक है, फार्मूला आपका होता है विलय का मोल, और बटे में आपका होता है विलयन का आयतन। फार्मूला आप जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो विलय का मोल कितना दिया है? यहाँ पर दिया है 2, और बटे में आपका 2/5। ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका उत्तर निकल के आएगा 5, और मात्रक के लिए आप कैपिटल M लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 मोलरता। ठीक है, तो ये प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आप पढ़कर ज़रूर कंफ्यूज होगे। तो ये सवाल आपको ध्यान देना है, इस तरह का सवाल भी पेपर में आया हुआ सवाल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 20 ग्राम NaOH लेकर 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? विलय का भार दिया है प्रश्न में, विलय का भार, विलय का भार कितना दिया है? तो ये आपका दिया है 20 ग्राम। ठीक है, और ये 400 मिलीलीटर जो आपका दिया है ना, ये आयतन दिया है। तो विलयन का आयतन भी निकाल लेते हैं। विलयन का आयतन
ये आपका दिया है 400 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से कर देते हैं भाग। तो 1020 1020, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 2/5 लीटर। अब हम NaOH का अणु भार निकालते हैं। NaOH का अणु भार निकालेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो अणु भार कैसे निकलेगा समझते हैं। Na का अणु भार होता है 23, ठीक है। लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, Na हमेशा आपको 23 लिखना है, O की जगह पे हमेशा आपको 16 लिखना है, H की जगह पे हमेशा आपको 1 लिखना है। तो 23, 16, 39 में 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार आपका जो आएगा वो आ जाएगा 40। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है मोल बराबर भार बटे में अणु भार। तो भार कितना दिया है 20, और बटे में क्या है अणु भार। अणु भार आपका दिया है 40। 20 से 40 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M बराबर, फार्मूला होगा विलय का मोल रहेगा ऊपर, तो मोल कितना दिया है 1/2, और पूरे के बटे में रहेगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया है 2/5। इसको हम पलट देते हैं तो M बराबर हो जाएगा 1/2। इसको पलट दोगे तो 5 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऊपर आपका आ गया 5 और बटे में आपका आ गया 2 दूना 4, और 5 को अगर हम 4 में भाग करते हैं तो ये जाएगा लगभग 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। 1.25 आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। मात्रक इसका आप कैपिटल M भी लिख सकते हो, नहीं तो मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के जितने भी मैं प्रश्न उठाऊंगा वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए प्रश्न है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैं 3 प्रश्न को बताऊंगा, इसके बाद भी मोलरता का ही टॉपिक आएगा जिसमें और बहुत सारे न्यूमेरिकल को मैं बताऊंगा। इसमें मोलरता आपका कितना दिया है 0.2 M, मतलब M का वैल्यू आपका दे दिया है कितना 0.2 M। CaCO3, ठीक है, CaCO3 का अणु भार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अणु भार अगर हम निकाल लेते हैं तो Ca कितना होता है, कैल्शियम होता है 40, प्लस में C कार्बन होता है आपका 12, और प्लस में O3 मतलब 3 गुणे में 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 में 12 जोड़ेंगे 40, 10 50 और 2 52, और 16 3 यहाँ पे हो जाएगा 48, जोड़ देंगे 8 2 10, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। तो CaCO3 का अणु भार आ जाएगा 100। आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन आपका दिया है 500 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 लीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलो सवाल को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोलरता। फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो फार्मूला आपका होता है विलय का भार। आपको निकालना था यही विलय का भार, ठीक है। विलय का भार बटे में अणु भार गुणे में आयतन। तो मोलरता का मान कितना दिया है 0.2, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 0.2। विलय का भार आपको निकालना है तो इसको हम W मान लेते हैं, ठीक है। और विलयन का अणु भार कितना है, ये आपका है 100, और आयतन कितना 1/2। ये 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, 50 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो विलय का भार बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे में हो जाएगा 50। तो विलय का भार बराबर हो जाएगा 50 दूना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। मात्रक आपका क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 10 मोल प्रति लीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पर बिल्ली का भार निकाल रहे हैं ना, तो मात्रक क्या होता है बिल्ली का भार? भार का मात्रक होता है ग्राम। तो आपका 10 ग्राम करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।